दैनिक सवेरा टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नीरज बाली। इस समय हम पहुंचे हुए हैं गुरुहर साहिब में, जहां पर हम बातचीत करेंगे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मलकीत थिंद जी से। सर, सबसे पहले दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। सत श्री अकाल, धन्यवाद जी। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरे हैं? सर, यहाँ मुद्दे ही मुद्दे हैं। यहाँ हमारा जो हल्का है, बहुत पहले लोग इसको पछड़ा हुआ इलाका बोल रहे हैं, पर बिल्कुल मैंने देखा है कि पछड़ा हुआ ही है। यहाँ कोई एजुकेशन नहीं है, यहाँ कोई सेहत सेवाएँ नहीं है। यहाँ लोग जो हैं वो गरीबी के बहुत नीचे सतर पर हैं। बहुत बुरा हाल है पूरे हल्के में। पिछले 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो सारे मुद्दे ही हैं। अभी अकाली दल के जो हल्का इंचार्ज हैं, यहाँ से एमएलए के टिकट पर वो चुनाव भी लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे जब हम मुलाकात करके आए हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर हमने बहुत विकास किए हैं और सबसे बड़ी बात है सैकड़ों हज़ारों लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर दिया है, सड़कें बनी हैं, सीवरेज बने हैं, स्कूल बने हैं। तो आप किस तरह से डिनाई करते हैं इन सब विकास के कार्यों को? सर, ये है कि मुझे तो कई विकास, हम जा रहे हैं पूरे हल्के में, कहीं विकास दिखाई नहीं दिया। आप भी पहले जो 4 साढ़े 4 साल का समय है, कभी कुछ किया नहीं उन्होंने। अब 1 महीना पहले सभी जो सड़कें हैं वो बनानी शुरू कर दी हैं। कोई विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे बोलना तो अलग बात है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। अगर विकास हुआ होता तो ये तो घर बैठे जीत जाते। इनको तो कोई अपने बढ़ने नहीं देता गांव में, ऐसा माहौल बना रखा है इन्होंने। हाँ, अब बॉर्डर पट्टी में गरीबी बहुत ज़्यादा है। लोगों के घरों में पेशेंट पड़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। वो उनका इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारे गुरु साहब में हॉस्पिटल है तो वो एक चिट्टा हाथी वाली बात है। कोई वहाँ डॉक्टर नहीं है, एक भी डॉक्टर नहीं है कि कोई किसी का इलाज हो सके। तो एजुकेशन की मैं बात करूँ तो इतने स्कूल यहाँ बंद हो चुके हैं गुरु साहब में। टीचर नहीं है, टीचर हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं, बच्चे हैं तो बिल्डिंग ऐसे टूटी फूटी है कि लोग बच्चे भेजना नहीं चाहते कि पता नहीं कब गिर जाए ये बिल्डिंग। तो विकास कहाँ है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया वो विकास। अगर हम कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करें तो उनका जिस तरह से आपने ये अपना वक्तव्य दिया है, उसी तरह से वो भी कह रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में कुछ नहीं है, टीचर्स नहीं हैं, और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम ये सब कुछ यकीनन लेकर आएंगे, बनाएंगे। जनता विश्वास किस पर करे? आप दोनों जने यही कह रहे हैं कि हम विकास करेंगे, जनता उनकी बात को माने या आपकी बात को माने? मेरा ख्याल है जनता उन दोनों की बात को नहीं मानेगी, क्योंकि पिछले 70 साल से यही तो थे दोनों। कभी वो आगे कभी वो आगे, वही चल रहा था। फ्रेंडली मैच में बोल सकता हूँ, क्योंकि पिछले समय दौरान जब ये अकाली दल वाले यहाँ वो रेता का कारोबार कर रहे थे, यहाँ लोगों के पर नजायज़ पर्चे हो रहे थे, तो राणा सोढी कहाँ था? राणा सोढी ने एक बार ना तो विधानसभा में जाकर बोला और ना ही यहाँ कोई धरना मुजाहरा किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगली बार हमारी सरकार आएगी तो ये भी ऐसे चुप बैठ जाएंगे। पर उसको ये नहीं था पता कि अब तो बारी झाड़ू वालों की आ गई है, अब तो वो आएंगे नहीं। तो वो बातें करते हैं, अब लोग विश्वास नहीं करेंगे। एक बार विश्वास होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, बार बार किस पर विश्वास होता है? मुझे नहीं लगता कि कोई उन पर विश्वास करे। उनकी पहले 5 साल सरकार रही है तो वो बोलें कि क्या किया है। 2 चीज़ें बोलेंगे, मैंने पुल बनवा दिया, मैंने पार्क बनवा दिया। लोग भूखे मर रहे हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों के पास सेहत सेवाएँ नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है। तो क्या लोग वो पुल को तोड़ तोड़ कर खाने लगें? क्या जो भूखे पेट वो पार्क में जाकर घूमने लगें? क्या करें लोग? ये तो ऐसे करने की बातें हैं। अगर आपकी सरकार बनती है, आप यहाँ से विधायक बनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह का विकास यहाँ की जनता को देंगे? देखिए, जो मुढ़ली ज़रूरतें हैं, 2 ज़रूरतें मैं बिल्कुल मेन मानता हूँ मुढ़ली ज़रूरतें। वो है एक पढ़ाई और दूसरी दवाई। अगर किसी को दवाई नहीं मिलती तो लोग तड़प तड़प कर मर जाते हैं। अगर एजुकेशन नहीं है तो लोगों के बच्चे आगे नहीं जाएंगे, तो वो क्या करेंगे? कैसे रोज़गार मिलेगा उनको? कैसे वो परिवारों को पालेंगे? वो सबसे अहम है मेरे दिमाग में कि वो करेंगे। उसके बाद जैसे जो गरीब लोग हैं, इन्होंने पेंशन दे रखी थी 500 रुपया, 250 रुपया। वो पेंशन लेते लेते लोगों की 250 रुपये की जुत्ती टूट जाती है, पर वो पेंशन नहीं मिलती। जैसे हमने दिल्ली में किया है 25 रुपये पेंशन, वो पंजाब में करेंगे। और जो गरीब लोग हैं उनको तो वही होता है एक बुज़ुर्ग को कि मुझे 25 रुपया मिल जाए तो मैं उन पैसे से मैं अपना इलाज भी करवा लूँ और अपना छोटा मोटा कपड़ा लीड़ा भी खरीद लूँ। तो वो हम करेंगे, मेरे मन में है कि वो करेंगे हम सब। आप जानते हैं कि पंजाब पहले से बहुत ज़्यादा कर्जाई है। बिल्कुल। कितना कर्जाई है?
पंजाब, मेरा ख्याल पंजाब का जो जिस बच्चे ने जन्म नहीं लिया वो भी आज करजाई है, तो वो सबसे ज़्यादा तब हुआ जब से इन दोनों की। आंकड़ों में थोड़ा बता पाएंगे कितना कर्जाई है पंजाब? पंजाब इस वेले लगभग पंजाब, मैं तो ये बता सकता हूँ कि अब जब जब बॉर्डर पर जाओगे, बॉर्डर पट्टी पर जाओगे, तो आप लोगों से पूछना कि कोई भी किसान, ये जो खुदकशियाँ हो रही हैं, जो लोग स्प्रे पीकर मर रहे हैं, जो लोग फाहे लेकर मर रहे हैं, वो उसका और कारण क्या है? यही तो कारण है कि हर आदमी जरा वो परेशान है, हर आदमी कर्जाई है, लोगों को उनकी जो है पैदावार है, जो फसल है, उनका मूल्य नहीं मिलता। जो छोटे व्यापारी हैं वो दुकानदारी उनकी ख़त्म होगी, क्योंकि किसी के पास पैसा रहा है नहीं, किसान के पास पैसा नहीं है, मजदूर के पास पैसा नहीं है, तो फिर दुकान पर कौन जाएगा, कौन नए बूट सूट खरीदेगा? अगर हम लड़ाई की बात करें, आपकी जो लड़ाई है वो किससे है, कांग्रेस या अकाली दल बीजेपी? सर, लड़ाई की बात अगर मैं मानूं तो हमारी लड़ाई ना तो कांग्रेस से है ना अकाली दल वालों से, हमारी लड़ाई तो भ्रष्टाचार से है, हमारी लड़ाई बेरोजगारी से है, हमारी लड़ाई जो इन्होंने पंजाब में नशा फैलाया है, नशे का कारोबार किया है, हमारी लड़ाई उससे है। हमने उन चीज़ों से लोगों को निकालना है। इनसे लड़ाई करके हम क्या करेंगे? ये तो इनसे तो लोगों ने अब ये बटन दबाकर लड़ाई कर लेनी है, इनको भगा देंगे तो हम जीत जाएंगे, हम सब लोग जीत जाएंगे, आम लोग जीत जाएंगे, क्योंकि उनका विकास होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, उनके पास कोई वो रोजगार आएगा, तो वो लड़ाई तो हमारी उस चीज़ के साथ है। जाते जाते आप यहाँ की जनता को कोई संदेश देना चाहते हैं? जनता को तो देखो, मैं संदेश देने वाला कौन हूँ? अब जनता मैं देख रहा हूँ कि मेरे से ज़्यादा सियानी है, तो वो सब समझ चुकी है कि किससे फ़ायदा हो सकता है, कौन पार्टी है जो हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकती है, कौन लोग ईमानदार हैं, कौन लोग सूझबूझ रखते हैं, तो कौन लोग वो हैं जिन्होंने पंजाब को बर्बाद किया। सब जनता जानती है, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा, सब लोग अपने आप जान चुके हैं। तो ये थे थिंद साहब जिन्होंने कहा कि जनता सब जानती है। अब देखना ये होगा कि जनता इनको कितना जानती है और यहाँ से इनको चुनाव जिताकर विधानसभा की सीढ़ियों पर लेके जाती है या नहीं। कैमरामैन वरिंदर मेहरा के साथ मैं नीरज बाली, दैनिक सवेरा टीवी, गुरु हर सहाय।